हेलो एवरीवन, मैं माधुरी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और आप सब कैसे हो? मुझे पूरी उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। और आज इनके ऑफिस का ऑफ था तो हम लोगों ने बाहर ब्रेकफास्ट करने की सोची थी। तो चिलियनवाला के पास एक रेस्टोरेंट है, कुमाऊँ रेस्टोरेंट करके। तो वहाँ पे पराठे बहुत अच्छे मिलते हैं। तो हम लोग वहाँ खाने आए थे और हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम कहीं और जाएंगे, सीधे घर आना था। बट हम लोगों का प्लान सडनली चेंज हो गया। हम लोग थोड़ी दूर चिलियानौला से थोड़ी दूर गए थे। बिरला स्कूल है वहाँ पे, तो वही देखने के लिए गए थे। फिर सामने से बिल्कुल बोर्ड लगा हुआ था टिपोला गांव, और भी बहुत सारी थी लाइन में। तो इनका बिल्कुल से प्लान बन गया कि चलें क्या, वहाँ घूम के आते हैं। गांव है छोटा सा, तो हम लोग बस निकल पड़े हैं सफ़र पर। वैसे तो उत्तराखंड में जो भी पहाड़ी एरिया होता है, वहाँ के जो रास्तों का जो व्यू होता है वो बहुत ही सुंदर होता है। और इस गांव की तरफ जाते टाइम पर यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे व्यू दिख रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। तो मैंने काफ़ी कुछ अपने ब्लॉग में रखा हुआ है, इसलिए ब्लॉग भी लंबा हो गया है। पर मैं उम्मीद करती हूँ आप सब एंजॉय करोगे और मेरे व्लॉग में बने रहोगे। उत्तराखंड में आपको खूबसूरत हिल स्टेशंस और सुंदर गांव के साथ शहर के जीवन में जो शोरगुल होता है उससे बचने के लिए एक आदर्श स्थान है। और रानीखेत जो काफ़ी व्यस्त, थोड़ा भीड़ भाड़ वाला एरिया है और बहुत लोकप्रिय भी है, उससे महज 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ऐसा ही एक आकर्षक छोटा सा गांव है टिपोला, जहां पर आज हम जा रहे हैं। रानीखेत काफ़ी ऊंचाई पर है और हम वहां से बिल्कुल ही हमें नीचे जाना है। और सामने से जो रास्ते हम लोगों को दिख रहे हैं, तो हम लोग बोलते जाते हैं अभी हमें और नीचे उतरना है, अभी और नीचे जाना है, तब हम पहुंचेंगे वहां पर। अल्मोड़ा जिले की द्वारहाट तहसील में स्थित एक छोटी सी बस्ती है टिपोला, और चीड़ के जंगलों से और चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ एक सुंदर गांव है। और इस गांव की कुल आबादी महज 300 है। और यहाँ के जो रहने वाले हैं उनका मुख्य पेशा यहाँ पर खेती है। उत्तराखंड के बाकी जगहों की तरह ये जगह अभी पर्यटक से अछूता है, क्योंकि ये एक छोटा सा गांव है और अभी यहाँ पर कोई भी रिसोर्ट या होटल वगैरह नहीं आए हैं। तो और अभी आना भी मुश्किल है, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा विकसित नहीं है। और अगर यहाँ पे कोई रात बिताना चाहता है तो यहाँ पर बहने वाली गागस नदी के किनारे अपनी रात बिता सकता है। और चाहे तो यहाँ पर गांव में किराए पर कोई कमरे की व्यवस्था भी करी जा सकती है। यहाँ पर लगभग 2150 फीट की ऊंचाई पर कुनसियारी गांव के पास झंडी धार इस क्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक है। यहाँ पर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं और यहाँ से रानीखेत की चोटी और हिमालय की चोटी को देखा जा सकता है। ये जगह टिपोला से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पे एक छोटा सा बाजार भी लगता है, जहाँ पर आसपास के लोग यहाँ से सब्जी और अनाज, जो भी जरूरत की छोटी मोटी चीजें वो यहाँ से ले सकते हैं। अब अच्छा लग रहा है ना? देखो पापा बिना स्टार्ट किए लेकर आए ना हम लोगों को। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं की है, ऐसी ही चल रही है। ये देखो रुक गई गाड़ी, रुक गई। अरे कहते पापा स्टार्ट कर लो अब। पापा स्टार्ट कर लो। यहाँ पर गागस नदी गांव के सामने की ओर बहती है और आगे रामगंगा नदी में मिल जाती है। नदी आसपास के गांव के पानी का एक स्रोत है और गागस नदी 14 प्रमुख धाराओं में फैली अल्मोड़ा जिले की जीवन रेखा है। 500 वर्ग किलोमीटर लंबा बेसिन 350 गांव में फैली 1,20,000 से अधिक आबादी को खेती और अन्य जरूरतों के लिए पानी की सुविधा को प्रदान करती है। और हम लोग इतनी दूर चलते चलते बिल्कुल गागस नदी के नज़दीक पहुंच चुके हैं। और सामने ये टिपोला गांव का पुल दिखाई दे रहा है। और इस गांव में 2 पुल हैं। पहला जो है वो जलाली मासी रोड के रास्ते से गागस नदी पर गांव की शुरुआत में स्थित है, जो ये है। और दूसरा पुल टिपोला को सांवरा, पपारा और GIC सिलोर महादेव को गांव से जोड़ता है। छोड़ दो, चलो। ये उड़ रहे हैं। अभी कार से आते तो क्या होता? खिसक नहीं गया, काटा गया है। यही लगा देते हैं। बाय रक्षित। हाय। हाँ, रास्ते में कई दिखे थे।
चलो चलो। अरे अरे खड़े हो। मम्मा लग गई। कोई बात नहीं। पापा बाय करो, उधर देखो पापा को। बाय। मम्मा ये पकड़ लो मैं। छिए मत उठाना मम्मा बेटा। लाओ। सॉरी, मैं कब से जो है ना गागस बोल रही हूँ। नदी को गगास है नाम इसका, गगास नदी है। और अब मैं अपना वॉइस ओवर सुधार भी नहीं सकती क्योंकि बहुत मेहनत लगी हुई है उसमें और मेरे पास टाइम भी नहीं है। तो आप मेरी इस गलती को इग्नोर करिएगा। और गगास नदी पहाड़ी नदियों में से एक है जो इस राज्य में बहने वाली एक छोटी सी जलधारा है। और ये एक ऐसी नदी है जिसका जो है उद्गम जिसका जो है आगमन दो स्थानों से माना जाता है। गगास नदी का एक कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आने वाले अल्मोड़ा जिले में स्थित हिमालय की भटकोड़ व पांडवखोली नामक पर्वत चोटियों से माना जाता है। और इस नदी का निर्माण अलग अलग स्रोतों से निकलने वाली जलधाराओं के संगम से होता है। गगास रामगंगा नदी की एक सहायक नदी है और अल्मोड़ा में ही यह रामगंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है। गगास नदी का स्वरूप भले ही छोटा हो पर इतिहास के पन्नों में इस नदी के बारे में बताया गया है। यह नदी उत्तर भारत में बहने वाली पवित्र ऐतिहासिक नदियों में से एक है और मानते हैं कि इस नदी का नाम प्राचीन गार्गी है और मानस खंड में गगास का गार्गी नदी के रूप में ही उल्लेख किया गया। और क्या, ये देखो इतना बड़ा बना है। आपको बुखार हो जाएगा बाबू, ठंडा पानी है। छुआ के दिखाऊं पानी आपको। हम पहुंच गए हैं गगास नदी के पास। वैसे तो ये पहले ही पड़ गया था, फिर उसके आगे तिपोला बाजार था जहां से हमने आपने देखा कि कुछ सामान लिए थे रक्षित के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग वापस होकर आए हैं यहाँ पे नदी के पास और यही देखने के लिए आए थे कि यहाँ पर एक नदी बहती है, तो उसी को ही देखने आए थे हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे पानी अभी बहुत कम है क्योंकि बारिश के टाइम पे ज़्यादा हो जाता होगा यहाँ पे पानी, और अभी बहुत ज़्यादा कम था यहाँ पर। बहुत ठंडा पानी था और बिल्कुल साफ़ पानी था और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और हम लोगों की अब यहाँ से हो रही है वापसी और अब हम लोग जाएंगे सीधे। यहाँ पर इन्होंने एक जगह मैगी पॉइंट देखा था पर इतना पास भी नहीं है, काफ़ी दूर चलेंगे। जब रानीखेत पहुँचने में 10 या ऐसे ही 8 किलोमीटर रह जाएंगे तब होगा, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा लग रहा है। तब वहाँ है बहुत सुंदर सा मैगी पॉइंट है जो हम अभी आपको आगे दिखाएंगे। पार्टी पार्टी पीपल के लिए अच्छी जगह। ये अब अरे लग रही है उसको आँख में। आँख में लग रही। हाँ, देख के चलेंगे। आते टाइम कैसे आए थे बाबू? क्यों? तब तो बहुत दौड़ते दौड़ते आए थे। ले लो बाबू। बैग में डालो भैया। टाइम क्या हो रहा है? तिपोला गांव में बच्चों की पढ़ाई के लिए सिलोर महादेव में स्थित जीआईसी गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज है और यहाँ पर ये एकमात्र इंटरमीडिएट स्कूल है। और आसपास के गांव का लगभग हर छात्र प्राथमिक विद्यालय से मतलब 5वीं से पास होकर यहाँ पर पढ़ने जाता है। जीआईसी तिपोला से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का टेम्परेचर रानीखेत से थोड़ा सा गर्म है और रक्षित को भी यहाँ के रास्तों से जो है चक्कर आते हैं, चाहे वो कार में हो चाहे बाइक पर, तो उनको नींद आ जाती है तो वो सो गया है। और हम लोग अब पहुँच रहे हैं मैगी पॉइंट की तरफ।
और हम लोग पहुंच गए हैं मैगी पॉइंट के पास, और यहाँ से जो व्यू था ना बहुत अच्छा था, जो मैं अभी आगे दिखाऊंगी। पर अभी थोड़ी दूर पर ही मैं जब बाइक से आ रही थी यहाँ मैगी पॉइंट की तरफ, तो बस यहीं पास में ही एक नीचे मंदिर बना हुआ है, तो वही मैं अकेले देखने आ गई हूँ कि कैसा मंदिर है। तो मैं दूर से ही देख रही हूँ, और ऑरेंज कलर का जो वो लास्ट में जो मंदिर दिख रहा है उसमें हनुमान जी की मूर्ति है। तो ये हनुमान जी का मंदिर होगा। और फिर कभी यहाँ पर आएंगे और देखेंगे, यहाँ मंदिर में दर्शन करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल मैं अकेले आई हूँ और ये बहुत नीचे है, तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं बताकर भी नहीं आई थी, और इस वजह से मैं फिर वापस आ गई हूँ मैगी पॉइंट के पास। रानी खेत हो गए। लगभग आधा 22 किलोमीटर था, लेकिन जाने वाला लंबा पड़ेगा ना, चिलियानौला। जल्दी कहीं को भी निकल जाओ, बद्रीनाथ केदारनाथ कहीं भी जाना अच्छा, सब आगे जाके वही लिंक हो जाती है। तो मिल जाती है। रामनगर को भी जाती है। रामनगर को यहाँ से जाएंगे तारीख खेत से हो जाएंगे, उधर से भी जाती है, उधर फिर विक्यासन जाना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा, विक्यासन से पुष्कर फिर जाएगी। तो ये टैक्सी में चलाते हो क्या आप गाड़ी? ये दिल्ली करती है, अपनी गाड़ी है। बैठ गए हम उसके ऊपर। बैठ गए? क्या करोगे? क्या एक्स्ट्रा है? एक्स्ट्रा है। क्या एक्स्ट्रा मांग रहे हो? हाँ है। आओ बैठ जाओ चेयर पर। रक्षित, बच्चे करते हैं, बच्चे होशियार भी होते हैं, शैतानी करते रहते हैं, ये होशियार भी होते हैं। हाँ, बुद्धि का भी नहीं हटना चाहिए, तो आदमी तुम बैठा है ऐसे बीमार होगा, होशियार भी होते हैं। यही टाइम तो है, उसके बाद फिर जहाँ स्कूल जाना शुरू हो गया तो रक्षित क्या कर रहे हो? सब में थोड़ा थोड़ा रख रहा है। अभी सही कर ले। क्या सही कर रहे हो? मत बंद करो इसको। में जाओगे यार, क्यों? अभी तो छोटे हो ना, छोटे छोटे बच्चे हो ना। हाँ, कितने अच्छे हो यार, छोटे बच्चे अच्छे होते हैं। ये देखो मैंने सही कर दिया है उसको। अरे ठीक करा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, करते रहो, खेल करते रहो। कितना हौसला मिल रहा है ना यहाँ पे। मैगी बना रहे हैं। सब सामान सब रानीखेत से ही आता होगा आपको? ना ना, हल्द्वानी से आता है। अच्छा, सब्जियों की हल्द्वानी से आ जाती है, राशन हल्द्वानी से ही आता है। मम्मा इसको सही कर दो, इसको पकड़ो, पकड़ो इसको। लो पकड़ लिया। तमाम गाड़ियाँ आती रहती हैं, किसी को सामान वाले छोटे मोटे बिस्कुट वगैरह रानीखेत से आते हैं। अब मत करना हाँ? प्लीज, फिर मैगी कैसे आएगी? इस पे कैसे रखेंगे अंकल? नहीं खाना है क्या मैगी? अच्छे, इसमें मैगी खाएंगे, रख दो ना इसमें मैगी खाएंगे, रख दो इसमें। इधर आओ, बैठो। बैठो। बाय बाय कर दो बेटा, बाय बाय कर दो। बाय। अब हमारी हो रही है घर वापसी, और मुझे रास्ते में ये पाइन कोन पड़ा हुआ मिल गया था, तो मैंने इसे उठा लिया। और मैगी पॉइंट की बात करूँ तो वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, व्यू भी बहुत अच्छा है, और पहाड़ों की मैगी तो वैसे भी फेमस है। और वहाँ के जो शॉपकीपर हैं वो भी बहुत अच्छे थे, रक्षित से इतनी सारी बातें कर रहे थे, उसको प्यार से इतने अच्छे से सब समझा रहे थे, बहुत अच्छा लगा। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियोस पर लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।